इसलिए मेरा हर डिप्टी कमिश्नर से और हर एसएसपी से ये मेरा कहना है कि वो एक 15 दिन में एक स्कूल, मैं तो कह रहा हूँ कि एक सप्ताह में एक स्कूल, 4 स्कूल अगर वो करेंगे तो और वो फिर बार बार जाना हर पूरे जिले को वो अपने को कर ले, मगर कम से कम 15 दिन में एक स्कूल तो जरूर करें। वैसे मेरा मानना तो है, मैंने बोला तो 4 स्कूल है एक महीने में, और उसमें क्या होता है डिप्टी कमिश्नर भी अगर कहीं बाहर निकलेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि मेरे ज़िले में क्या है, और एसएसपी भी जब खुद बाहर निकल के देखेगा, बच्चों को मोटिवेट करेगा, समझाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बच्चों के ऊपर एक बोझ भी हो जाता है, बर्डन कई बार मान जाते हैं बच्चे, कई बार किसी बात को लेके दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उनको भी आदमी अपने अनुभव से ठीक कर सकता है और उनको मोटिवेट होने का एक अवसर मिलता है। डॉक्टर साहब 5 लाख टैबलेट जो है पूरे देश में बांटे गए थे, उनका डाटा बंद किया गया इस सेशन से, तो क्या इस योजना को बंद किया जाएगा या इसको आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, इस पर मैंने अनुपयोगिता वाली बात क्या आ रही थी, इसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा था, तो कैसे देखते हैं इस सारी योजना? देखिए, जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो टेक्नोलॉजी में कई बार उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं, और कोशिश ये रहे कि बच्चा उसमें माइनस की तरफ ना जाए, वो प्लस की तरफ जाए। अभी उसमें हमने कुछ कंपनी जिस तरह की भी आई हैं जो मेरे से मिल के गई हैं, उन्होंने कुछ अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, वो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊँगा, मगर अभी इस स्कीम को चालू रखना कि बंद करना जो आपने कहा, अभी तक चालू है। इस पर एक मीटिंग होनी है, बहुत जल्दी हम लोग वो मीटिंग करके उस पर फैसला करेंगे, और बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे और दुनिया में जो ग्लोबली जो चुनौतियां हैं उनको वो समझ सके। मगर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ में, बहुत उपलब्धियों वाले देश जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, उनकी भी एक डाटा निकल के आया। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बच्चे हैं वो लिखना भूल गए हैं, वो याद करना भूल गए हैं, इसलिए तख्ती, स्लेट और उनकी लिखाई है, वो लिखाई भी बिल्कुल एकदम गलत हो गई है। इसलिए वो लोग उस चीज़ पे जाने लगे जहाँ हम लोग पढ़ के आए, जो हम पढ़ते रहे हैं, तख्ती, स्लेट, ये काम करने की आदत बनना, लिखना, लिखाई साफ होना, वो बहुत दुखी हुए हैं। जितने भी विकसित देश हैं वो वापस इस पे आ रहे हैं। वो भारत में हमारे स्कूलों का दौरा करने के लिए भी आ रहे हैं, कह रहे कि वो अभी हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग्स, उनका जो सिस्टम है, हमें वो समझना है। तो देखिए, जहाँ हमारे यहाँ पे कुछ लोग दूसरी तरह की बात करते हैं कि यहाँ ये हो गया, मतलब जितनी भी नेगेटिव बात जो करते हैं, ऐसे ही जो बहुत उपलब्धियों से भरे हुए देश, वो कह रहे हैं कि भाई, जो कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए, हमारे सामने समस्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, इसका छुटकारा चाहिए। छुटकारा पाने के लिए वो हमारे अपने यहाँ पे घूम रहे हैं कि जरा बताइए आप लोग कैसे कर रहे हैं। हम तो शुरू से ऐसे कर रहे हैं, क्या बताए कैसे कर रहे हैं, आ जाओ भाई बता देंगे, हम लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं। सर तो देखिए, सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। हम डरे नहीं, हम सावधानी बरतें, और बिना सावधानी बरते तो कभी भी हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से नुकसान उठा जाते हैं। इसलिए सब तरह के उपाय, कोरोना को लेके जितनी व्यवस्था सरकार को करनी है, सरकार ने अपने तंत्र को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। समय दर समय जिस तरह की परिस्थिति या जिस तरह का काम करने की आवश्यकता होगी, उसके अनुरूप हमारी सारी तैयारियां हैं। हम लोग इस स्थिति से निपटने में आज सक्षम हैं। भगवान करे ये यहीं रुक जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि इस तरह के संकट को दोबारा दुनिया ना झेले। अब आप कल्पना करेंगे कि मैं निकलता बढ़ता किसी भी स्कूल में पहुंच जाता हूं सुबह सुबह ही, और इसलिए पहुंच जाता हूं कि हमें पता तो लगे हमारा तंत्र क्या है, ठीक है कि नहीं है, वो ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार टीचर ने बहुत मेहनत की है, गजब मेहनत की है। तो ये देखें ना, जहाँ पर विपक्ष के लोग और बाकी लोग बोलते हैं स्कूल में ढांचागत विकास नहीं है, ढांचागत विकास मतलब रूम में फर्नीचर नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, है ना भाई,
टॉयलेट बाथरूम, पता नहीं क्या क्या तरह के जो लोग बोलते रहते हैं। मैंने उनको कहा कि देखिए भैया, हम 6 महीने में पूरा करेंगे। आज मैं कह रहा हूँ मैंने सब किया है, हमने सबका फंड्स जारी कर दिया। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर ढांचागत विकास के लिए हमने पैसा ना दिया और उसका काम कंप्लीट ना हुआ। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस नीति का लागू होना बहुत ज़रूरी था। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान हताश है कि वो जाए कहाँ पे। मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गहरा मंथन करा, दुनिया भर के शिक्षाविदों के साथ मिले बैठे, तब एक सिलेबस भी बनाया है उद्यमिता का। अब उसमें उद्यमिता के जो सिलेबस है, जैसे NEP को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। हमने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, हायर में भी, हमने टेक्निकल में भी और हमने सेकेंडरी में भी, अपने उच्चतर भी और प्राइमरी में भी, सब में हमने NEP को लागू कर दिया है।